बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई कैसे इस टीम से प्यार ना करे, इससे बेहतर कोई और टीम हो सकती है। आप देखिए, एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं मैच के बाद, तो बैठते ही किस तरह एक होता है ना कि अंदर से आवाज़ निकल रही है, और ये कोई रस्मी नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कह रहे हैं। उसमें एक दर्द सा है अल्लाह अकबर कहते हुए कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह से वो मदद मांग रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, इतनी उम्मीदें टूटने के बाद, इतने ख्वाब चकनाचूर होने के बाद वहाँ पर बैठना, और कप्तान खुद आया है, खुद आकर फेस कर रहा है, और कप्तानी के बारे में जो उठने वाले सवालात हैं, टीम के बारे में उठने वाले सवालात हैं, उनका जवाब दे रहा है। तो जाहिर है वो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह को कहते हुए बैठे, एक दर्द महसूस हो रहा है उस आवाज़ में। और वो ये नहीं कि लोगों को बताने के, उन्होंने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन ज़ाहिर है माइक इतने ज़्यादा थे और सेंसिटिव होते हैं, उन्होंने आवाज़ पिक कर ली। और फिर शाहीन अफरीदी जो बात कर रहे हैं, उफ, यकीन करें, वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए कुछ भी करेंगे। इतनी तकलीफ शाहीन शाह अफरीदी ने बर्दाश्त की, वो मुकम्मल फिट नहीं थे, फिर भी अपनी बॉलिंग के, अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो फाइनल तक ले गए टीम को। और आप देखें कि एक मेन डिफरेंस आपको शाहीन अफरीदी का नजर आएगा। अब अगरचे एक तरफ खबर यह है कि शाहीन अफरीदी अब कई महीनों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं, आगे जो सीरीज़ आ रही है, टेस्ट सीरीज़ है, दीगर सीरीज़ हैं, उसमें वो नहीं होंगे अवेलेबल, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी दुआ है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैक्सिमम 5-6 माह कहा जा रहा है, तो उसके बाद अगला वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है उसमें तो शाहीन अफरीदी होंगे। तो ये जो भारत की टीम की या भारतीयों की ख्वाहिश थी, कुछ जो पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हैं कि जी शाहीन अफरीदी को हम खेल ही नहीं सकते और बड़े बेबस कर देते हैं, जब भी शाहीन अफरीदी आया है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल हुई है। तो और एक खौफ था, तो अब भी देखें पाकिस्तान जो इंडिया से मैच हारा भी है, उसमें शाहीन अफरीदी का खौफ ज़रूर था, और फिर बाद में तो शाहीन अफरीदी फॉर्म में आ गए इंजरी के बावजूद। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे, और उनके होने वाले सुसर शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक बेस्ट ऑलराउंडर, उन्होंने जो बात की है वो भी बड़ी हौसला अफजा है कि ऑपरेशन के बगैर इस तरह से इंजरी को हील करना। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं भी इससे गुजरा हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी तकलीफ होती है, इसमें तकलीफ में मरला होता है कि आप वर्जिश के थ्रू अपने मसल्स को, जो घुटनों के इर्द गिर्द मसल हैं, उनको इंप्रूव करते हुए, स्ट्रेंथ देते हुए आप रिहेबिलिटेशन में जाएं और आप बगैर ऑपरेशन के बेहतर होकर आएँ। तो ये बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन के शाहीन शाह अफरीदी वो ठीक हो जाएंगे, और उनके लिए वो दुआ गो भी हैं। तो ये जनाब पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो मुखालफत करते हैं या डरते हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इंशाल्लाह शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट होंगे, हमारी तो दुआ है जल्द से जल्द फिट हों, और अगले वर्ल्ड कप में तो यकीनन होंगे। और सब ने कहा है कि उनका कैरियर बहुत ज़्यादा अहम है हम सब के लिए। आकिब जावेद जो यानी कोच भी हैं लाहौर कंदर्स के, जिनकी हारिस रऊफ भी फाइन है, शाहीन अफरीदी भी अब तो कप्तान हैं लाहौर कंदर के, तो वो आप देखें कि वो भी कह रहे हैं कि इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि इंजरी क्यों ज़्यादा बढ़ी। इंजरी के साथ पहले भी उनको खिलाया गया, ये बात भी हो रही थी। अब वर्ल्ड कप में भी मुकम्मल फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ी जान मारी है। तो उन्होंने खुद शाहीन अफरीदी ने क्या बात की है, पहले तो मैं आपके सामने वो रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसने तो मुझे हिला कर रख दिया है, दिल जीत लिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। अल्लाह ताला इस नौजवान की हिफाजत फरमाए। तो अब जनाब शाहीन अफरीदी ने कहा है मुल्क के लिए सब कुछ हाजिर है, ये शाहीन अफरीदी ने कहा है, यानी इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना और ये सब कुछ। तो शाहीन अफरीदी ने कहा है इस मुल्क के लिए हमारा सब कुछ हाजिर है, एब्सोल्युटली प्राउड टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ग्रेट टीम। देखिए, खुद को एक छोटा हिस्सा कह रहे हैं एक ग्रेट टीम का, एक अजीम टीम का। वी गेव इट ऑल एंड इंशाल्लाह द हार्ड वर्क विल कंटिन्यू। कह रहे हैं कि हमने पूरी जान मारी है, बहुत पूरी कोशिश की, और इंशाल्लाह ये जो हमारा मेहनत का सिलसिला है, हार्ड वर्क का सिलसिला है, ये जारी रहेगा। तो जनाब ऐसी टीम से कौन प्यार ना करे। और फिर यही वजह है कि जब भारत के चैनल्स पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से सवाल होते हैं, तो उनका जो जवाब होता है वो फिर सुनने लायक होता है। मैं एक पाकिस्तान के जो स्पेक्टेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हैं, उनसे जब सवाल हुआ कि जनाब ये आप हारे हैं बड़े बुरे तरीके से, आपसे कि जी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने कहा, आगे एक शेर सुना दिया जनाब, क्योंकि तंज किया जा रहा था पाकिस्तानी टीम पर। तो ये सुनिएगा। दरअसल ये है कि बात नहीं होती, फाइनल के ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर फाइनल खेलना सबकी औकात नहीं होती। ये सुना आपने।
तो ये मैं आपको दोबारा शेर सुना देता हूँ। ये वहां पर एक भारतीय रिपोर्टर खड़ा है, वो कह रहा है एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं सुनाता हूँ। ये आप सुनिए। शेर है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। बात दरअसल ये है कि अब बात नहीं होती, बात दरअसल ये है कि अब बात नहीं होती। फाइनल के ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर फाइनल खेलना सबकी औकात नहीं होती। तो जनाब ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी टीम को और मजबूत करती हैं। शान मसूद हैं, उन्होंने भी माजरत की, माफ़ी मांगी है। आप ये देखिए कि इसी तरह शादाब खान ने माफ़ी मांगी है, तो कि जी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर, हम आपके लिए टाइटल जीत के नहीं ला सके, हम आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके, तो ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ जनाब बाबर आजम ने जो अल्लाह अकबर कहा है, वो भी देखिएगा। अल्लाह अकबर, देखिए बैठते हुए अल्लाह अकबर, सुना आपने। तो ये भी लोग बड़ा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब आ जाइए शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जनाब ज़ाहिर है जब अपने दौर में बाउंसर करवाया करते थे, और मुझे याद है शॉर्ट पिच डिलीवरी पर गंगुली और सचिन तेंदुलकर उनको खेलने ही नहीं पाते थे, बस कहते थे इसके ओवर हम गुजारें। तो इसी तरह उनके सारे प्लेयर्स खौफ ज़दा रहते थे शोएब अख्तर से। अब शोएब अख्तर ने क्या किया? शोएब अख्तर ने जनाब पाकिस्तान के हारने पर टूटा हुआ दिल जो है उसकी इमोजी लगाई बनाकर, टीम के हार पर दुख का इजहार किया। अच्छा, अब भारतीय क्रिकेटर ने क्या किया जी? मोहम्मद शामी ने शोएब अख्तर की ट्वीट का जवाब दिया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया और एक मुताज़ा ट्वीट कर दी जिसको अब तनकीद का सामना है। शामी ने शोएब अख्तर की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सॉरी ब्रदर, इसे कर्मा कहते हैं, यानी बदला, अपने करतूतों का या अपने अमल का बदला जो है वो कहते हैं। शोएब अख्तर ने मोहम्मद शामी की मुताज़ा ट्वीट पर इन्हें जवाब देते हुए भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले के कमेंट्स दिखाए और पूछा कि इस मुनासिब ट्वीट को आप क्या कहते हैं? शर्म दिलाई, क्योंकि हर्षा भोगले ने कहा फ्यू टीम्स हैव डिफेंडेड द वे दे डिड, यानी जिस तरह पाकिस्तान ने इतने छोटे टोल को डिफेंड किया है कोई और टीम नहीं कर सकी, और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ऐसी बॉलिंग कोई और नहीं करा सका। बेस्ट बॉलिंग टीम इंडियाज हार्शा इन ऑफ ऑफ पाकिस्तान पेस बैटरी, वो कह रहे हैं कि बेस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड कप का था। और शोएब अख्तर ने इसी पर शामी को जवाब दिया, एंड दिस व्हाट यू कॉल सेंसिबल ट्वीट, और ये है जिसको आप एक सेंसिबल ट्वीट कहते हैं। तो जनाब इसी हवाले से आप ये देखिए चंद और खबरें। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि जो मुसलमान प्लेयर हैं इंग्लिश टीम के, इंग्लैंड की फतह पर मोइन और आदिल ने शैंपेन जश्न से खुद को अलहदा कर लिया, इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, शुएब मलिक ने कहा है कि जी गुगली के खिलाफ काम करें, बाबर आजम से कहा है कि जी आपसे गुगली नहीं खेली जा रही तो आप इस पर काम करें, ये शुएब मलिक ने मशवरा दिया है। फिर इंशाल्लाह शाहीन की इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, शाहीन शाह अफरीदी जिनके हवाले से मैंने आपको पहले बताया। और पाकिस्तान टीम का देखिए कि कमाल है, वो माफ़िया मांग रही है, वो सॉरी कर रही है, और हमारे शायकीन उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनको शाबाश दे रहे हैं। भारत की तरफ बिल्कुल उलट होता है, वहां जनाब गालियां और पता नहीं धमकियां क्या कुछ टीम को दी जा रही होती है, टीम जस्टिफाई कर रही होती है और उनके कोई प्लेयर बदला जो है पाकिस्तान से लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान देखें क्या कर रहा होता है कि विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो बाबर आजम ने ट्वीट किया था दिस टू शैल पास, और उसके बाद फिर विराट कोहली वाकई फॉर्म में आए। तो पाकिस्तान की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और फिर प्लेयर्स को हौसला कौन दे रहा होता है? शायकीन, फैंस, वो सॉरी कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं। शान मसूद, शादाब खान, उन्होंने भी कहा जी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त, शादाब ने पाकिस्तानी फैन से माफी मांग ली, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहां पर शादाब आपको याद है रोए भी थे, गिर गए जमीन पर रोते रोते। तो किस तरह फिर सारे फैंस, पूरी कौम जो है उन्होंने इनको हौसला दिया, और फिर कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शादाब ने फिर अगले मैचेस में दी। तो लिहाजा ये पाकिस्तानी कौम की क्या ज़बरदस्त बात है कि जी वो हौसला दे रहे हैं, और टीम जो है फिर कह रही है कि जी अब जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जी मुल्क के लिए सब कुछ हाजिर है। तो इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट होकर पहले से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो गेंद कराई हेल्स को अनप्लेएबल थी, उसको कहा जा रहा है बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट की बेहतरीन गेंद थी। तो इतनी इंजरी के बावजूद उन्होंने वो जो गेंद कराई, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह शाहीन अफरीदी में इंजरी के बावजूद एक बड़े ज़बरदस्त जिस तरह पहले बॉलिंग करा रहे थे वो बॉलिंग थी, तो अब मुकम्मल फिट होकर आएंगे तो पहले से भी ज़्यादा इंशाल्लाह लीथल होंगे। और इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले साल, इंशाल्लाह उसमें बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। जो टीम मुसलसल कंसिस्टेंट खेलेगी, अच्छा खेलेगी। तो आज हम फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनलिस्ट थे, तो अल्लाह ने चाहा तो हम फाइनल भी जीतेंगे। कभी तो ये होगा, इतने करीब आके
कब तक ये होगा कि हम हारते रहेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। फिर जनाब आदिल रशीद के वालिद, फाइनल में दोनों टीमें हमारी थीं, ये आदिल रशीद के वालिद का वीडियो पैगाम सामने आया, क्या खूब पैगाम है। अच्छा जी, भारतीय टीम अपनी खैर मनाए, रोहित, अश्विन और कार्तिक जल्द T20 से रिटायरमेंट लेंगे, ये बातें भी हो रही हैं। और फिर जनाब एक दफ़ा फिर आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि इस टीम को भरपूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आगे पाकिस्तानी टीम अल्लाह ने चाहा तो और बेहतर परफॉर्म करेगी, मेहनत इंशाल्लाह जारी रखेगी। और मुझे लगता है कि सारी तनकीद जो लोग भी कर रहे हैं, ओवरऑल ज़्यादा कौम ने तो उनको भरपूर जवाब दिया है और लगता है कि यही टीम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यही हमारे पास बेस्ट कम्बिनेशन हमें नज़र आया। अल्लाह हाफिज़।